नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सुरक्षित होंगे और फिट होंगे। तो बच्चों, मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूं। तो मैंने पिछली क्लास में एक टाइप कराई थी, तो उसी टाइप से मैंने कुछ क्वेश्चन और लिए हैं। तो चलिए देखते हैं, मैंने वो बोर्ड पर लिखे हैं, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 27 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता। तो उस वस्तु का सीपी बताना भैया। सीपी आप जानते ही हो, लागत मूल्य। ठीक है बच्चों, सवाल ने दिया है कि वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, यदि उसे 27 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता। बात समझ आ रही है भाई। एक वस्तु थी, उसका कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, तो उस वस्तु को हमने पहले बेचा। जब उस वस्तु को हमने बेचा तो हमें 15% लाभ प्राप्त हुआ। तो अब सवाल ये कह रहा है कि अगर उस वस्तु को 27 रुपये अधिक में बेचा जाता तो हमें 20% लाभ हो जाता। तो मैंने पिछली क्लास में ये सब कुछ बताया है। तो चलिए बच्चों, क्या सोल्व करना बताया था मैंने। देखिए, आप ऐसे ही कर सकते हो विदाउट पेन के। कैसे? 15% लाभ और इधर भी लाभ, ये 20% लाभ। मैंने बताया था जब दोनों जगह लाभ हो या दोनों जगह हानि हो तो हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। निकालना तो डिफरेंस ही होता, लेकिन ये मान के चलिए कि इन दोनों को घटा देते हैं। तो 20 और 15 इन दोनों का अंतर या घटाएंगे तो कितना आएगा? 5%। बात समझ आ रही है? कितना आएगा? 5%। यानी 5% किसके बराबर होगा? 27 के बराबर होगा। तो ये 5% को हमको कितना बनाना होगा? सीपी कितना होता है? सीपी 100% होता है, हाँ या ना? तो बोला करो भाई सीपी कितना होता है? 100%। तो इनका जो अंतर आया वो कितना आया? 5%। तो 5% हमें कितना बनाना? 100%। तो 5% जो इनसे आया, देखिए मैं आपको करके बता दूं, इन दोनों का अंतर कितना आया? 5%। ये जो 5% है ये किसके बराबर है? 27 के। बात यहाँ तक समझ आ गई? मैंने पिछली क्लास में बताया था। आप ये समझिए कि आपका मैं यहाँ पर टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमें कितना बनाना है? 100%। तो हमें इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी? आप कहेंगे जी 20 की। तो ये 100% बन जाएगा जब हम इसमें 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इधर 20 की करेंगे तो इधर कितनी करेंगे? 20 की। तो कितना हो जाएगा? 540 रुपये। बात समझ आ रही है ना? बहुत बढ़िया। और मैंने एक मेथड बताया था, ऑप्शन मेथड, तो आप उससे सोल्व करके बताइए कैसे करेंगे। मैंने बताया था जब इस प्रकार से क्वेश्चन हो, देखो यार इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने क्लास और डाली थी, आपने नहीं देखी है तो जाकर देखें। तो मैंने डाली थी प्रतिशत में। प्रतिशत में एक टाइप होता है एग्जाम बेस्ड, तो मैंने उसमें भी यही तरीका बताया था कि जब बच्चे फेल हों और पास हों और उनका डिफरेंस दिया हो तो हम इसका मल्टीपल ढूंढ लेते हैं। तो उसी प्रकार से मैंने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है कि जब इस प्रकार से अधिक या कम हो तो ये हमारा इधर का मल्टीपल ही आएगा। भाई ये बात तो आपको समझ आ गई है ना, कि जो भी आंसर आएगा इसका ही मल्टीपल रहा होगा। भाई इसके ही तो मल्टीपल में आएगा। तो 27 दिया हुआ, ऑप्शन पर जाइए। भाई 27 के फैक्टर क्या होते हैं? भाई 9 तिये 27, यानी आंसर वो होगा जो 9 से कटता होगा या 3 से भी कटता होगा। बात समझ आ रही है ना? तो मैंने आपको बताया था अब 9 से पहले ढूंढें। 9 का ढूंढने का तरीका मैंने बताया ही है, डिजिटल सम। देखिए इस अंकों का योग कितना है? 5, इसके अंकों का योग 7, इसके अंकों का योग 9, इसके अंकों का योग कितना होगा? 5 4 9 और 5 14। तो 9 से वो संख्या कट जाती है जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए। तो 9 के ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 9 ये कट गया, तो हमारा आंसर ये नहीं कटेगा, आंसर ये हो गया। बात समझ आ गई बच्चों? आपको एक ही सेकंड में करना था। भाई 27 रुपये दी गए, 27 के फैक्टर 9 तिये 27, यानी 9 से कटने वाला आंसर ढूंढिए। 9 से कटने वाला सिर्फ आंसर एक ही था, ये आ गया। बात समझ आ गई ना? और ये मत सोचना कि मैंने ऑप्शन अपनी तरफ से डाले, मैंने प्रीवियस बुक से ये क्वेश्चन उठाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ तो आ गया ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कमीज को 4% और 5% लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर 3 रुपये है। उस कमीज का सीपी बताना है, SP1 बताना है, SP2 बताना है। मतलब एक कमीज है, उसको हमने 4% लाभ पर बेचा, फिर उसे 5% लाभ पर बेचा। इसके कहने का मतलब यह है कि एक कमीज थी भाई, उसका कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा यानी कि सीपी रहा होगा, तो हमने उस वस्तु को कुछ मूल्य पर बेचा। जब उस मूल्य को हमने बात समझ आ गई ना? फिर ये सवाल ये कह रहा है कि अगर हम उसे 4% लाभ पर ना बेचकर 5% लाभ पर बेचें तो हमें क्या होगा? लाभ का अंतर 3 रुपये होगा। बात समझ आ गई है ना? चलिए भाई पहले बेसिक से करके बताएंगे। देखो ये भी लाभ हो रहा है और इधर भी लाभ हो रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? आप कहेंगे सर 1, यानी 1%।
यानी 1% किसके बराबर है? 3 रुपये के। बात समझ आएगी ना? 1% किसके इक्वल है? 3 रुपये के। तो हमारा CP होता कितना है? 100%। तो एक को 100 बनाएंगे तो 100 की मल्टीप्लाई इधर, 100 की इधर। बात समझ आ रही है ना? तो कितना हो जाएगा? 300। बात समझ आ रही है ना? तो इसका CP कितना हो जाएगा? 300। ये बात समझ आ गई बच्चों? ठीक। देखो SP1 का क्या मतलब है? सेलिंग प्राइस, यानी कि उस कमीज को जो 4% लाभ पर बेचा गया, तो हमें वो मूल्य बताना है। बात समझ आ रही है ना? तो हमारा इस CP कितना आ गया? 300। ये कितने? 4% लाभ पर बेचे, 4% लाभ। तो 4% हम इसका जब लाभ निकालेंगे तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यानी 4 तिये 12, यानी 12 रुपये फालतू, यानी 312। बात समझ आ गई ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। या हम इसका डायरेक्ट 104% भी निकाल सकते हैं। भाई 100% क्या होता है हमारा? कॉस्ट प्राइस। 4% लाभ हो गया तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 104%। तो हम इसमें 104 भी लिख सकते हैं, इसमें डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात समझ आ गई ना? देखो जैसे मैं इसको करके बताता हूँ। SP2 बताना है, 5% लाभ पर बेचना है। देखो कॉस्ट प्राइस कितना रहा हमारा? 300, और लाभ हमारा 105%, यानी 5%, यानी 105%। अब परसेंट काटेंगे तो ये 00 कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी 315। बात समझ आएगी ना? ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा। देखो 100 है, ये नहीं है, इसमें 300 है, ये 100 है, ये नहीं है, ये 300। तो 312, 315, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आया? तो चलिए भाई, समझ में तो आ गया ना? तो बोला करो भाई। तो चलिए भाई हम अपने मेथड से बताते हैं। देखिए 4% और 5%, 1% किसके बराबर आ गया? 3 के, यानी कि 300 के। अब 300 देखो इसमें 100 है, इसमें 100, ये तो ऑप्शन हमें देखते कट कर देने थे। बात समझ आया ना भाई? हमें CP 300 आना था, इसमें 100 आया हुआ है, तो हम इनको तो देखते ही कट कर देंगे। बात समझ आएगी नहीं? अगली बात पर चलते हैं। इसने बोला है 4% लाभ पर। देखिए जब हम इसे 300 का 4% निकालेंगे तो 12 आएगा, यानी 312 में बिचेगी। तो इसमें आया 104, तो ये हमारा ऑप्शन ही गलत हो गया। तो हमारा 312, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आ गई ना बच्चों? चलिए भाई मेहनत करते रहिए और हमारे साथ दिल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है? और हमारे चैनल को क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? चलिए भाई, जिन लोगों ने, भाई बच्चों ने बहुतों ने तो कर दिया होगा, जिन लोगों ने नहीं करा है वो अवश्य कर दें, ठीक है? क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन और यानी कि बहुत अच्छे मेथड से सोल्व कराने की कोशिश की जाती है, ठीक है? क्यों? दिल्ली पुलिस को हम टारगेट किए हुए हैं। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आएंगे। अगर आपने ऑप्शन मेथड से 4 से 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए ना, तो 1 या 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको टाइम इतना मिल जाएगा कि आप और क्वेश्चनों पर टाइम लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 रुपये अधिक है जो उसे 8% हानि पर बेचने से मिलती है। देखिए मैं इसे डायरेक्ट कराऊंगा। देखिए इसमें अधिक कितना दिया हुआ? 28%। बात समझ आ रही है ना? कितना रहा? 28%। तो 28% आ रहा है, यानी 28% नहीं, 28 रुपये। तो 28 के फैक्टर बताइए। कितने? 28 के फैक्टर बताइए। तो जब आप 28 के फैक्टर बताएंगे तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? 7 चौको 28। बात समझ आ रही है ना? 7 चौको 28। यानी हमारा, मैंने एक बात और बता रखी थी, जब इस प्रकार से हमारे फैक्टर बने, जो हमारा प्राइम नंबर होगा आप उससे चेक करें। समझ आए ना? तो हमारा प्राइम नंबर कितना? 7। यानी जो हमारा ऑप्शन होगा वो 7 से डिविजिबल होगा, यानी 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा होगा। तो 7 से काट कर देख लीजिएगा। 7 दूनी 14, 30, ये नहीं है। 7 दूनी 14, 50, ये नहीं है। 7 से काटे 7 दूनी 14, कितना बचा? 2, 25, ये नहीं है। बात समझ आई ना? अब ये आया 7 दूनी 14, 7, यस, ये हमारा ऑप्शन है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात समझ आए ना? तो हमारा ये ऑप्शन 175 है। और आप बच्चे सोच रहे होंगे सर 4 का क्या करेंगे? देखो यार, आपको अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपको खुद समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना है। वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 8% लाभ है और 8% हानि है। एक प्लस है, एक नेगेटिव है। एक प्लस है, एक नेगेटिव है। बात समझ आ रही है ना? जब दोनों प्लस हों तो हम उनका डिफरेंस निकाल देंगे, जब दोनों नेगेटिव हों तब भी हम उनका डिफरेंस निकाल देंगे, और जब दोनों अलग अलग चिन्ह के हों, यानी एक जगह लाभ हो एक जगह हानि हो, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। वो ऐड ही डिफरेंस है। बात समझ आ रहा है ना? तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 8% ये, 8% ये कितना हो जाएगा? 16%। यानी कि इधर 16% रहा होगा और इधर मेरा 28 है। अब एक बात बताइए, इसमें कितने फैक्टर आएंगे हमारे? 7 और 4। तो 7 जो है, ये 7 है,
ये इनमें से किसी 100 बनाना है तो ये 7 तो किसी से कटेगा नहीं, ये तो कन्फर्म है ना भाई। ये 7 इधर से किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर 7 का मल्टीपल जरूर रहेगा। तो हमारा 7 का मल्टीपल 175। बात समझ आ रही है ना। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, इस तरीके से क्वेश्चन की अप्रोच तक पहुंचना पड़ेगा ही पड़े। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे उतार लीजिएगा। टेक योर टाइम प्लीज। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करिए जल्दी फटाफट, बहुत जल्दी करिए, बहुत जल्दी करना है, ठीक है। और मैं इसे 1 सेकंड में करना बताऊंगा, ठीक है। जल्दी करिए, सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग, इसे करिए जल्दी। चलो देखिए मैं करता हूं। एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचेगा। बात समझ आ रही है ना भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% का लाभ होता है, ठीक है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचेगा। चलिए भाई बच्चों सॉल्व करते हैं। देखिए भाई इसने बोला है 5% का लाभ होता है, यानी इतने रुपए में बेचने पर, तो ये वैल्यू कितने की है बताइए बच्चों। ये वैल्यू है 105 की। बात समझ आ रही है ना भाई। इसने बोला है 5% लाभ होता है 21,000 रुपये में बेचने पर, यानी आप ये कह सकते हैं कि 105%। बात समझ आ रही है ना। 5% का लाभ होता है यानी 105% किसके बराबर है, आप कहेंगे जी 21,000 के, 21,000 रुपये के। बात समझ आ रही है ना। हमें कितना चाहिए भाई 15% लाभ चाहिए, यानी 115 चाहिए। कितना चाहिए 115। तो हम क्या करेंगे भाई, हम इसे यहाँ ले जाएंगे, यानी 1% किसके बराबर आ जाएगा 21,000 अपॉन 105। बात समझ आ रही है ना। अब चाहिए हमें 15% लाभ, यानी 115%, यानी इसे 115% बनाएंगे। तो हमें इधर भी 21,000 अपॉन 105 इंटू 115 के इधर मल्टीप्लाई की गई है, 115 के हम इधर करेंगे। बात समझ आ गई ना। इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 21 पंजे 105 और 5 से कितने बार जाएगा 23 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 23,000 रुपये। बात समझ आ रही है बच्चों, समझ आएगा ना। चलिए ईमानदारी से बताइए बच्चों, इस तरह के सॉल्व किस किसने करा था। सब ने क्या होगा, है ना, सब ने क्या होगा। देखिए 1 सेकंड में हो सकता था ये। देखिए 21,000 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है, यानी 21,000 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचे, यानी 15% लाभ। मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ। जो बच्चे जिन बच्चों ने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है वो पिछली क्लास अवश्य देखें, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में अच्छे तरीके से समझाया गया है। यानी 15% लाभ यानी 115% की वैल्यू चाहिए, यानी जो हमारा आंसर होगा वो 115% के होगा। यानी इसके हम फैक्टर करेंगे जब, तो आप कहेंगे जी 23 पंजे 115। बात समझ आ रही है ना भाई। 23 पंजे 115 मैंने आपको बताया प्राइम नंबर से काटिएगा, तो हमारा जो आंसर होगा किसका 23 का मल्टीपल होगा। तो 23 का मल्टीपल ये आंसर हो सकता है, ठीक है। ये 23 का मल्टीपल नहीं है, इसे 23 से काटेंगे भाई। इसमें यूनिट डिजिट कितना 8 है, तो 3 में हम कितने गुणा कर लेंगे 6 गुणा करेंगे जब भी तो 8 आएगा। तो 6 3 18 और 6 दूनी 12 138 आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसको देख लीजिएगा आप 207 आ रहा है, यानी कितना आ रहा है यूनिट डिजिट कितना 7 है। तो जब हम इतने गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट जब ये आएगा जब इसमें हम 9 की गुणा करेंगे, तो 9 3 27 हासिल 2 9 दूनी 18 और 2 20 200। हाँ ये आंसर हो सकता है। यानी हमारे पास 2 ऐसे आंसर हैं जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान से एक बात सोचिए, 21,000 ध्यान से सोचिएगा, 21,000 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ हो रहा है। यानी बच्चों यानी जो हमारा आंसर होगा 23 का मल्टीपल होगा। हमने इनको चेक किया तो 2 तो हमारा आंसर कट गए, तो हमारे पास बचा 23,000 और 20,700। अब एक बात सोचिए अपने आप, 21,000 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ हो रहा है, तो हमें 15% का लाभ पाना है। तो एक बात बताइए, जो हमारा आंसर होगा वो 21,000 से ज़्यादा होगा या कम होगा। सोचिए भाई 5% का लाभ होता है तो 21,000 रुपये होता है 5% का, और हमें चाहिए 15% लाभ, तो हमारा आंसर 21,000 से तो ज़्यादा ही होगा ना। तो हमारा ये 20,000 है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा 23,000 रुपये। बात समझ आया ना। मैं थोड़ा सा सोचना है कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो इसने बोला ये था 21,000 बेचने में 5% का लाभ होता है, 15 के हमारा आंसर 21,000 से ज़्यादा ही होगा। बाकी एक बात और जानते हैं कि 15% लाभ का मतलब है 115%,
और 115 जो कट जाता है वो 23 और 5 से कटता है, तो 5 से तो सारे कट ही रहे हैं, 23 से हमने चेक किया, 23 से ना ये कट रहा था ना ये कट रहा था, ये भी 1 और 2, यानी ए और डी हमारे पास ऑप्शन मिला। लेकिन हमें एक बात और पता है, पता क्या, हम ये सवाल ये कह रहा है कि 21,000 बेचेंगे तो 5% लाभ होगा, 15% लाभ चाहिए, तो 21,000 से तो आंसर ज़्यादा ही होगा, तो 21,000 से कम है, तो ये तुम्हारा आंसर था ही नहीं, एक ऑप्शन बचा था 23,000 रुपये। बात समझ आया? आप इस तरीके से करके देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वरना इस तरीके से करने जाएंगे तो आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देंगे। समझ आएगा ना? तो चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए भाई दोस्तों, नई टाइप प्रॉफिट एंड लॉस। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का एक नई टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। मैं इस प्रकार के ट्रिक के साथ, बिल्कुल लॉजिक के साथ बताऊंगा, ठीक है। पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, कि इस प्रकार क्वेश्चन बोलते क्या है, ठीक है। ये बोल रहा है, जो क्वेश्चन है हमारा, कि 360 रुपये में 30 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। बात समझ आ रही है ना? 360 रुपये में 30 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। ऐसे ही 30 वस्तुओं को 25% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचे? बात समझ आ रही है ना भाई? ये सवाल बोल रहा है कि 360 रुपये में 30 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। अच्छा देखिए भाई, 30 वस्तु हैं ये, ठीक है, कितनी? 30 वस्तु बेचने पर 25% की हानि होती है। इसका मतलब क्या है भाई? 360 रुपये में बेचने पर 25% की हानि हुई है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 30 वस्तु का हम CP अगर हम निकालें, यानी कॉस्ट प्राइस, ये 360 किसकी वैल्यू है? आप कहेंगे जी 75% की। 75% क्यों है? क्योंकि 25% की हानि हो गई है, और हमें चाहिए गुणा 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 मानते हैं, तो 25 थी 75, 25 चौक 100, 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार? 120 बार, तो हमारा आ जाएगा कितना? 12 चौको 48, यानी 480 रुपये। बात समझ आ रही है नहीं? यानी 30 वस्तु हम कितने रुपए में खरीद के लाए? 480 रुपये में। बात समझ आ रही है? तो चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं। हम निकालेंगे अब एक वस्तु का, यानी एक वस्तु का क्या निकालेंगे? CP, यानी कि 30 वस्तु का कितना है? 480, तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 480/30, 0 यानी 16 रुपये, यानी एक वस्तु का CP कितना है? 16 रुपये। बात समझ आएगी ना? फिर इसने बोला है कि ऐसे ही 30 वस्तुओं को 25% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचें। अच्छा एक बात बताइए स्वयं अपने आप, ये कह रहा है 25% का लाभ कमाना है, तो कितने रुपए में बेचें, ठीक है। एक बात बताइए, वस्तु कितनी है? 30, एक वस्तु का CP 16 रुपये, तो हमें 30 वस्तु चाहिए। मैं आपको समझाऊंगा, सिर्फ आप समझते रहें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फिर हमें 30 वस्तुओं लानी है वापस ही, यानी 30 वस्तुओं क्या निकालेंगे हम? SP। बात समझ आ रही है ना? 30 वस्तु का हम SP निकालेंगे। जब हम 30 वस्तु का SP निकालेंगे, पहले 30 वस्तुओं का हम पहले क्या निकालेंगे? 30 वस्तु का हम पहले क्या निकालेंगे? CP, यानी एक वस्तु 16 रुपये, 30 वस्तु 480 रुपये, यानी 30 वस्तु 480 रुपये। बात समझना एक मिनट को, ये मैंने CP ही लिखा है। बात समझ रही ना? यानी आप इस ऐसा लिख दिया, ऐसा तब करेंगे जब हमारी वस्तुएं समान हो, यानी 30 वस्तु यहाँ पर थी, 30 वस्तु हमारी यहाँ पर है, यानी कि दोनों जगह वस्तुएं बराबर है। बात समझ आ रही है? जो अलग अलग होंगे वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या लिया? जब वस्तुएं आपस में बराबर हों, तो हम इसका निकालेंगे 30 वस्तुओं का CP 480 रुपये। अब इसने बोला है 25% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपये में बेचें, तो हमें 480 पर 25% का लाभ कमाना है। बात समझ आ गई ना? 480 पर हम लाभ कमाएंगे कितने का? 25% का, यानी कि 125%। बात समझ आ रही है ना? और हम इस परसेंट को जब हटा देंगे तो 100 पहुंच जाएगा इसके नीचे। बात क्लियर हो गई? चलिए इनको हम काट देते हैं। देखो 25 पंजे 125 और 25 चौको 100, 4 से हम इसे काटेंगे कितनी बार? 12 चौक 48, यानी 120 बार। तो ये कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60, यानी 600 रुपये। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? यानी कि इसने बोला था कि 30 वस्तुओं को बेचने पर 25% की हानि होती है। 30 वस्तुओं को कितने रुपए में बेचें जो 25% का लाभ हो। बात समझ आ रही है ना? इसमें वस्तुएं तो सेम दी हुई थी, तो हम डायरेक्ट सवाल यहीं पर 25% लगा सकते थे। बात समझ आ रही ना? मैं आगे बताऊंगा जब वस्तुएं अलग अलग होंगी। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ ऐसे लिए बताया है कि यहाँ पर वस्तुएं सेम है, ठीक है। अब परीक्षा में, एग्जाम में तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे,
वो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको करना क्या, देखिए आपको क्या करना, देखिए 360 रुपये में 30 वस्तु है, यानी कितनी है 30 वस्तु। बात समझ आ रही है ना, 30 वस्तु कितने रुपए में, 360 रुपये में। बात समझना, 30 वस्तु कितने रुपए में है, 360 रुपये में। 25% की हानि होती है, यानी 75%। भाई 25% की हानि होगी, कितना बचा, 75%। आगे बढ़ते हैं, 30 वस्तुओं को, वस्तु कितनी हो गई 30 ही यहाँ पर दी है वस्तु। 25% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचें, यानी हमारे पास रुपए नहीं है, यानी इसको हम x मान लेते हैं। बात समझ आ रही ना, x रुपये, ठीक है। तो कितने का लाभ होना चाहिए, 25% का, यानी कि 125%। बात समझ आ रही है ना। चलिए भाई अब इनको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से समझना। ये कितना लिखा है 30 और 30, इनको रेशो बनाएंगे। इसके इक्वल कैसे आएगा, यानी आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए। बात समझ आ रही है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा 1/1 का रेशो आ गया। जब हम मल्टीप्लाई इसकी इधर करेंगे और इसकी इधर करेंगे, बात समझ आ रहे हैं। या एक तरीका और है कि आप ऐसा समझिएगा कि 360 और ये 75% है, यानी कि ये तो कहानी समझ में आ गई कैसे लिखा है। चलो मैं इसको बता देता हूँ, उसको दोबारा मैं बताता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरा कितना 1/1 इक्वल इसकी मल्टीप्लाई इसमें 360 × 125%, नीचे कितना आ जाएगा x × 75%। देखो परसेंट से तो परसेंट कट रहा होगा, 25 थी 75 और 25 पंजे 125, 3 से कट रहा हो कितनी बार 12 बार, भाई 12 ही थी 36, 0 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 12 पंजे 650, x की उधर इधर 600 के इधर, यानी x बराबर 600। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। x बराबर कितना आ गया 600। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई पहले तो वस्तु लिखना है, यानी वस्तु कितनी है 30 वस्तु ऊपर है 30 वस्तु नीचे है। बात समझ आ रही है ना। 360 रुपये में 360 रुपये 25% की हानि हो रही है, यानी 360 कितने की हानि हो रही है 25% की, यानी यहाँ लिख दो तुम 75%। बात समझ आ रही है ना। अब कह रहा है ऐसे ही कितनी वस्तु, यानी कि 30 वस्तुओं को 25% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचें, यानी कितने रुपए में बेचें, इसको आप उल्टा करके लिखना है, यानी 125% और x रुपये। बात समझ आ रही है ना। इसको यहाँ पर इस तरीके से उल्टा लिख देना है। तो आप इनको काट लीजिएगा, तो 25 थी 75 और 25 पंजे 125, 3 से कितनी बार जाएगा 120 बार, 1/1, ये तो 1/1 आ जाएगा। तो 12 पंजे 60, यानी x बराबर 600। बात समझ आ रही है ना। कि इस तरीके से मैंने लिखा, इस तरीके को आपको अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। ये एक बार में देखने से सॉल्व नहीं होगा, आपको ये समझना होगा। बच्चे क्या करते हैं 360 में 75% की कर देते हैं और x में 125 कर देते हैं और डाट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि किस तरीके से हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना। वस्तु एक तरफ लिखना है, रुपए एक तरफ लिखना है, और जो भी हमारी परसेंट है लाभ हानि वो एक तरफ लिखना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। भाई ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड, इससे तो सॉल्व कर नहीं सकते, ठीक है। तो आपको इस मेथड को अच्छे से समझना होगा, ठीक है। ये मेथड और ये मेथड सेम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट या कॉपी कर लीजिएगा, टेक आउट टाइम प्लीज। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। तो सवाल क्या है, पिछला सवाल तो समझ में आ गया ना बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 900 रुपये में 45 वस्तु बेची गई और 20% का लाभ हुआ। 480 रुपये में 80 वस्तु बेचने पर कितने % की हानि या लाभ होगा। बात समझ आ रही है ना। भाई पहले क्या था, पहले वस्तु सेम थी, भाई 30 वस्तु थी 30 वस्तु थी। उन क्वेश्चनों को हम इस तरीके से भी सोच सकते थे। देखो जब वस्तुएं बराबर हों तो 360 रुपये, मैं पिछले क्वेश्चन में 360 रुपये दिया था और 25% की हानि दी थी। कितनी 25% की हानि, यानी 75%। बात समझ आ रही है ना। और कितने रुपए में, यानी मैं कितने रुपए पूछे थे और 125% 25% का लाभ हो, ये तो पूछा था। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, इस तरीके से लिख सकते हैं जब वस्तुएं बराबर हो। बात समझ आ रही ना। और भी शॉर्ट में जा सकते थे। तो 25 थी 75, 25 पंजे 125। बात समझ आ रही, 3 से जाएगा 120 बार, 12 पंजे 60, यानी x बराबर 600। लेकिन ये तब करेंगे जब वस्तुएं बराबर हो। बात समझ आ रही ना। ये कब करेंगे, वस्तुएं बराबर हो। बात समझ में तो आ गई ना, ठीक। प्रैक्टिस करना, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस करियो, ये नहीं कि आपने देखा और भूल गए, ठीक है। तो हो सकता है बहुत बच्चे लेट बेड पर सवाल देख रहे हों,
है ना, कहीं बैठे हुए देख रहे हो। लेकिन मेरा मानना है कि आप पेंसिल लेकर कहाँ भी पेंसिल लेकर बैठेंगे तो इसे उतार लेंगे तो शायद आपको दोबारा देखने का मौका मिलेगा। बाकी यूट्यूब पर मैं हमेशा हूँ ही, ठीक है। अब तो हम बरकरार मिलेंगे तुम्हें डेली। देखिए अब वस्तुएं क्या है, अलग अलग है, बात समझ आ रही है। तो मैंने किया था सबसे पहले तो वस्तु 45 वस्तु और 80 वस्तु, बात समझ आ रही है ना। तो 900 रुपये में, यानी 900 रुपये में बेची गई 20% का लाभ हुआ। कितना हुआ, 20% का लाभ। तो मैंने बताया था कि लाभ, जो लाभ होगा उसे हम नीचे लिखेंगे और जो कितने परसेंट की हानि होगी वो हम ऊपर लिखेंगे। सपोज करिए उसकी लाभ या हानि X% हुई, बात समझ आ रही है ना। भाई बेचने पर कितने परसेंट की हानि हुई, जो ये परसेंट दी हुई होगी बाद वाली वो पहली के साथ लिखेंगे, और जो पहला वाला परसेंट होगा वो बाद वाले के साथ लिखेंगे, ये तो बताया। तो चलिए 480 रुपये इंटू कितना, 20% का लाभ हुआ यानी 120%, बात समझ आ गई ना। भाई 900 रुपये बेचने पर ये तो वस्तु में अलग अलग है, मैं तरीका आपको बता रखा, और जो अलग अलग वस्तु दी होंगे तो हम इस तरीके सोल्व करेंगे। ये हमारा बन गया और इसको हम सोल्व करेंगे। देखो 45 दूनी 90 20 बार, बात समझ आ रही है ना। 0 से 0 कट जाएगा, 8 6 48 और 20 से क्या बार जाएगा भाई, 0 से 0 कट गया 6 बार, भाई 20 के 100 बार। तो x बराबर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 6 6 36, बात समझ आ रही है ना। x बराबर कितना आ गया 36। तो इसका मतलब क्या है, भाई x जो है ये परसेंट में है, तो 36 इसलिए आया। भाई हमारी 100% आता तो हम समझ लेते कि ना हमें कोई लाभ हो रहा ना कोई हानि हो रही, बात समझ आ रही है। ये आया 36 100 से कम आया। इसका मतलब क्या है भाई, 100 हमारा CP होता है, यानी 100% अपने आप में पूर्ण वस्तु होती है, यानी ना लाभ होता है ना हानि होती है। अगर 100 से ज़्यादा आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमें लाभ होगा, बात समझ आ रही है। और अगर 100% यानी 100 से कम आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि हानि हुई है। तो ये कितना आया 36। तो हमें जो लॉस हुआ यानी लॉस प्रॉफिट जो हुआ कितना हुआ भाई, 100 में से हम इसको घटा देंगे। जब हम 100 में से 36 को घटाएंगे तो आप कहेंगे 64%, यानी 64% का हमें लॉस हुआ, बात समझ आ गई ना। अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो वरना आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 45 बटे कितने 80 वस्तु, बात समझ आ गई ना। 80 वस्तु इक्वल 900 रुपये और 20% का लाभ यानी 120%, बात समझ आ गई ना। अब ये कह रहा है 480 रुपये में, यानी 480 रुपये में बेचने का कितने परसेंट की हानि या लाभ होगी, हमें नहीं पता कितना होगा, हमें x मान लेते हैं, बात समझ आ गई ना। तो हम ऐसा करते हैं, बाकी मैंने बताया इनको हम ऐसे बटे में लिख देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसके इसमें, बात समझ आ रही है। तो हम इसको आपस में काटेंगे, ऐसे मत काटो। देखो 45 बटे 80 तो यह आ जाएगा 45 बटे 80 बराबर में आएगा 900 इंटू एक्स, बटे में आएगा 480 इंटू 120%। ये परसेंट में ही है बच्चों, ये भी x परसेंट में ही है। जो मैंने यहाँ पर लिखा था ना ये x, ये परसेंट में ही है, क्योंकि यहाँ पर परसेंट, यहाँ परसेंट लिखता तो मुझे यहाँ भी लिखना पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ लिखा था और ना ही मैंने यहाँ लिखा था, बात समझ आ रही ना, क्योंकि परसेंट हमारा ऐसे कट रहा था। ठीक है, हम इसको सोल्व करेंगे। 45 दूनी 90 20 बार, 0 से 0 कट जाएगा, 8 छिक्के 48, 20 से क्या बार जाएगा 6 बार। तो x बार आ गया 36, x बार कितना आ गया 36%, कितना आ गया 36%, यानी 100 से कम आया तो हमें लॉस कितना हुआ भाई, हमें लॉस कितना हुआ 64% का, बात समझ आ रही है ना। कितना लॉस हुआ 64% का, बात समझ आ रही है ना, बहुत बढ़िया। वैसे बच्चों एक इसका फॉर्मूला और होता है, देखो आपको मैं बताता हूँ, वैसे आपको फॉर्मूले की जरूरत है नहीं, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बुक्सों में मिलेगा वैसे वो फॉर्मूला, ठीक है, आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्यों कहीं कुछ भी हो सकता है। वैसे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यानी रुपए यानी RS अपॉन आर्टिकल, यानी हिंदी में लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है, रुपए वस्तु परसेंट इक्वल होता है रुपए वस्तु इंटू परसेंट, बात समझ आ रही है ना, परसेंट। तो ये हमारा बुक में मिलेगा, प्रत्येक बुक में मिल जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको करना, वैसे आप 12 से कर सकते हैं। रुपए कितने दिए हुए हैं 900, वस्तु कितनी है 45, इंटू परसेंट कितना है 20% का लाभ यानी 120%, इक्वल रुपए कितने हैं 480 अपॉन वस्तु कितनी है 80 इंटू कितने परसेंट लाभ होगा नहीं पता x%, बात समझ आ रही है ना। इसको आपको सॉल्व कर लीजिएगा। देखो परसेंट से सबसे पहले तो परसेंट को काटो, 45 दूनी 90, 20 छिक्के 120, बात समझ आ गई।
जीरो से जीरो कर 8 6 48, 6 6 36, यानी x बराबर 36%। 36% आ गया, यानी लॉस कितना हो गया 64% का, 64% लॉस। बात समझ आ गई ना, यानी 64% लॉस हो गया हमारा। बात समझ आ गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, चलिए उनको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। उसे 25% लाभ लेने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। बात समझ आ रहा है ना भाई। इसने बोला है कि 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होगी। मैंने आपको बताया, क्या बताया कि पहला तो सबसे पहले संतरे लिखिए, यानी जितनी भी वस्तु दी हुई हैं, 12 संतरे दिए हुए हैं और यहाँ पर कितने संतरे बेचने हैं नहीं पता, हम x संतरे मान लेते हैं। ठीक, तो 60 रुपये में, यानी कि 60 रुपये में 25% की हानि होती है, यानी कि 25% की हानि होगी तो कितना बचेगा 75%। बात समझ आ गई। उसे 25% लाभ लेने के लिए 25% लाभ, यानी परसेंट दी हुई है, यानी 125%। कितने दिए हुए हैं 100 रुपये में, यानी 100 रुपये, रुपये के नीचे रुपये लिखना है। बात समझ आया। मैंने बताया था कि जब इनका रेशो बनाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है। अगर ऐसे ना करो तो मैंने आपको और पहले बता रखा है कि जैसे पहले दिया हुआ है पहले के रुपये, यानी इसके 60 रुपये इक्वल कर देना 60 रुपये, और जो दूसरे वाली की परसेंट है, यानी 125%। बात समझ आ रही है ना बच्चों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया हुआ है कि 100 रुपये में, यानी 100 रुपये में दूसरी वाली परसेंट कितनी हुई है 25%, यानी कि 75%। करिए इन्हें कैलकुलेट, तो 25 थी 75 और 25 पंजे 125। इस जीरो से हम इस जीरो काट देंगे। बात समझ आ रही है। तो 5 दूनी 10, 2 तिये 6, कट गया पूरा। तो x बराबर कितना आ गया 12, यानी 12 ही वस्तु बेचनी चाहिए, यानी 12 संतरे बेचने चाहिए। बात समझ आया ना बच्चों, शाबाश। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में तो आ रहा है ना भाई, ध्यान से समझना है। देखिए 80 गेंदे 140 रुपये में बेचने पर, यानी कितनी गेंदे 80 गेंदे, कितने रुपए में 140 रुपये में। बात समझ आ रहा है ना, 80 गेंदे 140 रुपये में कितनी हानि हो रही है 30% की, यानी 70%। बात समझ आ गई। आगे दिया हुआ है उसे 30% लाभ लेने के लिए, यानी 30% लाभ का मतलब है 130%। परसेंट के नीचे परसेंट लिखना है, रुपए के नीचे रुपए और वस्तु के नीचे वस्तु लिखनी है। 30% लाभ ले लिया। अब 104 रुपये में, यानी 104 रुपये में कितनी गेंदें बेचनी होंगी नहीं पता, x गेंद मान लेते हैं। बात समझ आया। फिर वही मैंने आपको बताया था, इनको आप बटे में जब लिखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें। तो देखिएगा 80/x इक्वल कितना जाएगा, जो इसके इसमें ले करेंगे इसके इसमें करेंगे तो एक कट जाएंगे आपस में, परसेंट से परसेंट काट दीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगी। बात समझ आ रही है ना। 7 से कै बार कटेगा 20 बार, और 13 से कितना जाएगा 8 बार, तो हमारा आ जाएगा कितना 20/8। बात समझ आ गई। ठीक, तो देखिए क्या करना है। 20 से कै बार जाएगा 20 चौको 80, इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बार आ जाएगा 8 चौको 32। बात समझ आई ना बच्चों। तो हमें कितनी गेंदें बेचनी होंगी 32 गेंदें। अब यहाँ कन्फ्यूज हो गए होगे मैंने ऐसा कैलकुलेट क्यों करा है। देखिए बच्चों, जब 140 में हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे ऐसे लिखेंगे 140 × 130%। बात समझ आ गई। और बटे में 104 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 70% में, यानी 104 × 70%। बात समझ आ गई। अब इसको कैलकुलेट कर पा रहे होंगे तो परसेंट से ऐसे परसेंट काटी, मैंने परसेंट काटी, 0 से 0 काट दी। ठीक है। 7 से कितनी बार जाएगा 20 बार, 13 से कितने जाएगा 8 बार। बात समझ आ गई ना। तो 20 से कै बार गया है 4 बार, 8 हमारा था ही, कैलकुलेट करा तो x बराबर 32। बात समझ आया ना बच्चों। हमें कितने गेंदें बेचनी होंगी 32। ठीक है, प्रैक्टिस करना है, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति 1 रुपये में 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है, उसे 4% हानि होती है। ठीक, वह 8% लाभ लेने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे। बात समझ आ रही है ना। देखो 36 संतरे कितने रुपए में 1 रुपये में, 4% की हानि होती है, यानी 96%। बात समझ आई बच्चों। चलिए आगे बढ़िए। वह 8%,
8% लाभ यानी 108%। तो परसेंट नीचे परसेंट और रुपए के नीचे रुपए। 1 रुपये दिया हुआ, कितने संतरे बेचे नहीं पता, हम इसको x मान लेते हैं। बात समझ आएगी ना। करिए इनको सॉल्व। मैंने आपको बताया इनको बटे में लिखना है, इक्वल करके इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। बात समझ आ रही है। जो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि 108 तो ऊपर आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना। क्या आ जाएगा 108% अपॉन 96%। बात समझ आ गई। इनको आप कैलकुलेट करिएगा तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो 12 अट्ठे 96 और 12 निम्मे 108। बात समझ आ गई। चलिए फिर और काटिए। 9 चौको 36, 8 चौक 32 यानी x बराबर 32। बात समझ आ गई। तो x बराबर कितना आ गया 32, यानी हमें 32 संतरे बेचने होंगे। बात समझ आई। ये बहुत अच्छी टाइप थी, इससे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और हमारे साथ दिल से जुड़ जाइए। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।